हरे कृष्णा। तो टॉपिक है अब की बार बेड़ा पार। ओके, तो कई बार हम प्रयास करते रहते हैं लेकिन कुछ बार कुछ गलतियां होती हैं या फिर विफल भी हो जाते हैं। तो जोश जगाने के लिए हम कहते हैं अब की बार बेड़ा पार। सो लेट्स ट्राई एंड फोकस अबाउट इट। क्या है इस रीडिंग में एंड क्या हमें मिलता है। चाहे चीज़ कोई भी हो, शायद आपको कोई एक चीज़ पानी हो, या फिर यू आर ट्राइंग टू गेट प्रमोटेड, या फिर किसी का दिल जीतना हो, या फिर के दिल बार बार किसी का रूठ रहा हो तो वापस आप उनको मनाना चाहते हो, तो यही है अब की बार। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड फोकस ऑन इट। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। ओके, तो हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, ये हैं ओरेकल और ये है टैरो। सबसे पहले देखते हैं ओरेकल एंड देन विल मूव ऑन टू द टैरो। ठीक है, तो चलो 2 बार शफल करते हैं एंड कुछ कार्ड निकालते हैं। चलो 6 कार्ड बस हो जाएंगे, 10-15 मिनट की रीडिंग तो बन ही जाएगी। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 5, बस एक ही कार्ड और चाहिए जो कि आ गया 6। ठीक है, अब उसके बाद प्यार की कश्ती भी हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है। ओके, सो वेट फॉर दैट। 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, 6 कार्ड आ गए हैं। देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। वेल, वी हैव गॉट दिस एंगेजमेंट, मैरिज, लिविंग टुगेदर। वेल, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। देखो, सबसे पहली बात है कि आप शायद सोच रहे हैं या फिर ये जो पर्सन सोच रहा है एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, लिविंग टुगेदर हो जाए। आपको पता है कि जब से कोविड का आगमन हुआ है काफ़ी सारे लोग बौखला गए हैं। एंड कई जगह पे जो मंगल कार्यालय हैं या फिर जहाँ पे शादी होती हॉल्स हैं, मैरिज हॉल, वो बंद पड़े हैं। तो लोगों की शादियाँ रुकी हुई हैं। और वैसे भी कुछ लोग चाहते हैं कि धूमधाम शादी हो। ये फोटोग्राफर, वो फोटोग्राफर, यहाँ से रिश्ता आ रहा है, वहाँ से रिश्ता आ रहा है। अब कैसा लगेगा कि फ़ोटो ले रहे हैं और सब लोग मास्क में हैं। अब कौन क्या है ये समझ में, दूल्हा और दुल्हन तो समझ में आएंगे कि वही तो दिखेंगे सबसे बढ़िया। फुट अबाउट अदर्स, ये कौन है वो कौन है समझ में नहीं आएगा। एंड अभी एक रिसेंटली एक बहुत मजाकिया बात हुई थी कि दोनों को शादी करने की इतनी जल्दी थी, दोनों शायद पॉजिटिव थे, सब ने पीपी किट पहना था, तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन क्या है और सब लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एंगेजमेंट चल रहा है, मैरिज चल रही है, लिविंग टुगेदर। या तो आपसे कनेक्ट हो जाते कि काश आप हाँ कहो, चलो ये करते हैं, एंगेजमेंट तो करते हैं, शादी करते हैं, या फिर लिविंग टुगेदर, इफ़ दैट इज़ गोना बी एन ऑप्शन फॉर यू। अगर आप सुनते हो तो देखो, हर एक के लिए ज़िंदगी अलग अलग मतलब एंड अलग अलग मकसद देती है। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आप क्या बनना चाहते हैं। क्या आप एंगेजमेंट करना चाहते हैं? अगर है तो हाँ, वो कब हो सकती है? मे बी आप चाहते हैं कि आपकी सारी फैमिली वाले आए, आपके दोस्त आए, लेकिन आपको पता है कि कोविड के रूल्स हैं अभी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो आई थिंक कहीं कहीं पे 25 ये इज़ द लास्ट नंबर है, कहीं पे 50 लास्ट नंबर है, तो इसके ज़्यादा नंबर आप एक साथ लोग नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें थोड़ी सी अटकी हुई है, या फिर किसी ने अब तक हाँ नहीं कहा है एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन शायद ये बात हो रही है कि आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। ओके, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई है पंजाब में और आप हैं केरला में, प्यार तो बहुत है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। ट्रेन नहीं जा रही है एंड प्लेन से तो 2-3 जगह पे उतरना पड़ेगा, वहाँ पे RTCPR वो टेस्ट करनी पड़ेगी। तो ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, प्यार तो बहुत सारा, क्या करें, मिल नहीं सकते। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखो, ऐसा होता है कि हाल बहुत ही ख़राब होता है, प्यार तो बहुत होता है आपसे, लेकिन क्या करेंगे नेक्स्ट ये नहीं पता उनको। देखो, आपसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपको भी समझना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो इनको भी लिमिट कर दी हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि दिस पर्सन रियली लव्स यू, लेकिन आपसे कनेक्ट करने के लिए इनको सारी हदें पार करनी होगी। ये जो कार्ड है वो है फन फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं पे एक फन फ्रेंड शुरुआत हो रही है। दिस पर्सन ट्राइंग टू बिकम फ्रेंड। काफ़ी लोगों को लगता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि बॉयज़ के लड़कों के लिए खाना उनके दिल में उतरने की बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो मोस्टली पीपल जो हैं वो शादी के बाद यही करते हैं कि खाना अगर बेहतरीन दो तो इंसान कैसे भागा दौड़ा आ जाएगा कि अरे आज पुलाव बनाए, चलो मैं घर भाग जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लड़के क्या सोचते हैं कि अगर मैं मजाकिया हूँ तो आई विल बी लाइक द स्टार, वो मुझे झट से पसंद कर लेगी। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपका फ़न फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप उनसे सभी बातें शेयर करें, आप उनसे बातें करें एंड आपका काफ़ी अच्छा फ़न फ्रेंड बन जाए। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। तो देखो, फ्रेंडशिप की शुरुआत हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं पे ये शायद क्रश की बात हो सकती है, या तो आप कहीं मिले हैं
ऑफिस के भी बात हो सकती है कि हाल ही में या फिर मीटिंग में आपकी एक दूसरे से मुलाकात हुई है, नंबर्स एक्सचेंज हुए हैं बिकॉज आप टीम मेट हैं, लेकिन क्या आप एक दूसरे से बातें करना चाहेंगे? फ्रेंडशिप करने की चाहत हो रही है, काश उनका नंबर मिल जाए, काश उन्होंने हाँ कही। तो ये हो रहा है, ये चाहते हैं आपसे बातें करना, क्या आप भी चाहते हैं? नेक्स्ट कार्ड वो स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स। देखो ये एक बात है, अपने हित के लिए ये स्टैंड अप होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है। ये बात थोड़ी सी सीरियस हो सकती है। देखो कहीं ना कहीं पे ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहा। दिल्ली कोर्ट ने तो कहा ही भी है कि आप बेड दिला के क्या करोगे अगर हॉस्पिटल में इतने सारे नर्सेस, वार्ड बॉयज़ और डॉक्टर्स ही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने लिए खड़ा होना चाहता है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। देखो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे आ रही है, तो शायद ही कोई ऐसा पर्सन है जिसको हाल ही में इन्होंने डिच किया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर नेचर, और ये बात अभी उनको डिफ़िकल्टी लगेगी। ये पर्सन शायद उनके ज़िंदगी में क्या उससे पॉइजन मिला रहा है। मे बी आप अभी उनसे कनेक्ट हुए हो, लेकिन शायद इन्होंने जिनसे कनेक्ट किया था वो पर्सन इनको बार बार तकलीफ़ दे रहा है या फिर आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पे ये बात इनको थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है। और इतने टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है अब की बार बेड़ा पार? तो यस, पहला कार्ड है जो कि है 8 ऑफ कप्स। काफ़ी दिनों बाद ही कार्ड आ गया। कहीं ना कहीं पे ये थोड़े से रूठ गए हैं, रूठे हुए को मनाना चाहिए, तो चाहते हैं कि आप क्यों नहीं मनाते इनको? देखो आपको भी काम है, लेकिन कोशिश तो कीजिए, उनके पीछे तो जाइए, कहिए कि आई लव यू, देखो कैसे झट से आते हैं। देखो हर कपल में कभी ना कभी पॉइंट आता है जब आप कहते हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ डिस्टेंस, तो हाँ हो सकता है, लेकिन ये चाहते हैं कि भी आप इन्हें सराहें एंड इन्हें समझें। देखो शायद ये रूठ गए हैं, मे बी व्यस्त थे अपने ऑफिस में एंड फिर आपसे बातें हो गई, शायद आपने कुछ एक्सपेक्ट किया, वो जो आपने एक्सपेक्ट किया वो नहीं दे पाए और आप नाराज़ हो गए। देखो नाराज़ होने की आपकी भी वजह जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनकी भी कुछ वजह हैं। शायद आपको समझेंगे, शायद नहीं समझेंगी, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हम हर चीज़ को समझें, है ना? तो ये बात आप समझिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? सेकंड जो कार्ड है वो है डेथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारा है, या फिर यहाँ पे जो पर्सन है ये काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा है। काफ़ी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि डेथ रोल काफ़ी बढ़ रहा है, हॉस्पिटल जाने से भी लोग कतरा रहे हैं, आपने तो देखा है वैक्सीनेशन के लिए लोग कितनी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, वहीं पर शायद किसी में कोरोना हो जाएगा। तो डेथ यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन शायद मतलब इसको समझ में आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या होगा मेरे लिए एक सही चुनाव, या फिर क्या होगा मेरे लिए एक सही पैतरा, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। शायद वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको पता है कि भाई ये थोड़ा सा डरा हुआ है, तो शायद उसको कन्विंस कीजिए, उनको कंसोल कीजिए। एंड आजकल काफ़ी लोगों की डिस्टर्बेंसेस बढ़ चुकी हैं। एक हाल ही में स्टडी किया गया, उसके मुताबिक जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जो तंदुरुस्त हैं, उनकी भी हालत बिगड़ रही है। ये सब न्यूज़ देख के नेगेटिविटी देख के पचाते क्या हो रहा है कि किसी को स्ट्रेस आ रहा है, किसी को साइकोलॉजिकल फोबिया हो गया है, किसी का हार्ट रेट बढ़ गया है, किसी का बीपी बढ़ गया है। तो ये चीज़ें हो रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन ये काफ़ी वरीड है, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है जस्टिस। देखिए पर्सन जस्टिस चाहता है। शायद ऐसा हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप, शायद आप दोनों एक दूसरे के एक्स भी हो सकते हैं, या फिर किसी कारण से आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ट्रबल आ चुका है। देखो अभी बात है एक दूसरे को समझने की। हाँ शायद आप मिल नहीं सकते, अलग अलग रह रहे हैं, शायद लॉकडाउन है इसलिए मिल नहीं सकते, लेकिन बात तो कर सकते हैं। देखो ये पर्सन जस्टिस डिमांड करता है। शायद किसी ने नाक चौकी की, मतलब क्या उसे कहते हैं, समबडी जस्ट इंटरवीन, एंड अब वो चाहता है कि आप दोनों सेपरेट हो जाए। क्यों? बस वो चाहता है। तो देखो कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं करते, तो शायद वो चाहता है कि अगर मेरी खुशी नहीं मिली तो आपको भी खुशी नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ हो भी सकता है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि जस्टिस जो है वो सर्व हो जाए, चाहे जो भी बात हो। गलती आपने की हो, गलती इन्होंने की हो, या गलती किसी और की हो, सबके सामने अगर आ जाएगा कि हाँ जस्टिफिकेशन हो रहा है तो जस्टिफाइड हो जाएगा। मतलब इनको आपसे कुछ छुपाना नहीं है, दे रियली लव यू। लेकिन क्या आपको, देखो आपको इनको लव नहीं करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। लेकिन क्योंकि किसी ने कुछ कहा और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, इससे बातें सही नहीं हो जाएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक बात हुई थी, एक हॉस्पिटल ने कहा कि किसी ने गाली गलौज की और अब हम काम नहीं करेंगे। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उल्टा कहा कि हमारा पेशेंट मर गया था, 2 घंटे तक इन्होंने हमें बिल ही नहीं दिया, क्योंकि जो इंजेक्शन मंगा था रेमडेसिविर उसका प्राइस 50,000 बताया था, लिख नहीं रहे थे। 2 घंटे हमारे पेशेंट को वेट क्यों कराया? तो इसलिए वो भी कह रहे हैं कि वी आर गोइंग अगेंस्ट देम। तो देखो किसकी साइड खरी हमें नहीं पता चलता। तो कहने पर जस्टिस अगर हो जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या है सच।
नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप दोनों जो है वो अटके हुए हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, शायद किसी का गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है। देखो ये जो कार्ड है ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि शायद किसी ने आपके कान भरे हैं, वहीं पर जस्ट ये जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब किसी न किसी की ज़रूरत है आपको, या फिर ये फाइनेंशियल गेन करना चाहते हैं, उसके लिए शायद कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, शायद कोई ऑनलाइन गेमिंग खेल रहा है। जैसे अभी किसी ने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, मैंने देखा, वो ऑनलाइन रमी या किसके लिए था, हाउ टू प्ले रमी, तो बस मैं देख रहा था, तो उसमें उसने 1 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो उसको 85 पैसे मिल गए। तो जस्ट इमेजिन किसी ने 5,000 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो इसको कितना पैसा मिलता होगा, वट एवर इट कुड बी। लेकिन जैसा है तो ये एक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो पर्सन है ये किसी की हेल्प मांगता है कि यू शुड शो मी द ट्रुथ, आप मुझे सच दिखाइए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या फिर आपसे जुदा भी हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं पे आजकल जो पैसों की समस्या वो काफ़ी बढ़ गई है। आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने देखा या पढ़ा कि एक इंसान जो था उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इसने किसी से कुछ माल उधार पे ले लिया और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उधार वाले ने भी कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, आप ये माल बेचो, जितना पैसा मिलेगा मुझे थोड़ा सा दे दो। तो ये माल बेचने के चला गया, पुलिस आके उसने कहा कि लॉकडाउन है, उसे मारना शुरू किया, फिर इसने भी उसे मारा और ये सब हो गया। तो कहीं ना कहीं पैसों की तंगी बहुत चल रही है, ये पर्सन कैसे पैसे मिलेंगे इसकी तरफ देख रहा है, तो शायद इसके लिए थोड़ा सा आपसे दूरियां बना के रह सकता है। लेकिन जो फाइनल कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स, रिबेलियस नेचर यहाँ पे बन सकता है। अगर आप इनसे किसी भी कारण से बात नहीं कर रहे हो तो आपकी तरफ आने का मौका नहीं गंवाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि हमने देखा पैसों की समस्या चल रही है, थोड़े से डरे हुए हैं या शायद आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, जस्टिस तो पाना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहना चाह रहे हैं कि एस ऑफ सॉर्ड है, मैं तुम्हें सच बता के रहूँगा कि दैट आई रियली लव यू। तो अगर आपको इनका यकीन है तो डेफिनेटली द पर्सन इज लुकिंग फॉर यू। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट रिजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मेरी टरो।